नीट का स्टंट नहीं है, तुमको राजनीति से निकाल के अलग किया है। दूसरी बात, अगर दूसरी तरफ चलो तो मालिक ने बहुत दूरदर्शिता के काम, दूरदर्शी बनाई, कुछ लेकर बनाई, ये ऐसे नहीं बनाई है। याद करो वो समय, ये बोरा पहनाया, इसके पहले कुछ और वो क्या था, जब आसमान में हजारों स्काई लैब चक्कर लगा रहे थे, उस समय मालिक ने तुम्हारी रक्षा के लिए कहा था कि बच्चा रक्षक कवच पहनने वाले आएंगे जिन लोगों, गुलाबी पगड़ी बंधाई, और स्वामी जी ने ऐलान कर दिया था, वो यानी हम तो 1 करोड़, वो 2 करोड़ थे, 2 करोड़ थे, और स्वामी जी ने कह दिया ये गिरने वाले कहीं भी गिर जाए, लेकिन हमारे पगड़ी वाले की दृष्टि जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कोई मरने वाला नहीं है। बोलिए साहब। और ये टाट का ठाठ क्या है, समझने की कोशिश करो। इसको कुत्ते को पहनाना चाहो तो ये कुत्ता भी नहीं पहनेगा। जानवर में डाल दो तो हल्के एकदम फेंक देगा। दूसरी बात, ये बहुत बड़े खिलाड़ी है, यानी एन बैन सेन से सबको थोड़े में समझा देते हैं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो कफन के लिए ये भी नसीब नहीं होगा। क्या कहा? कफन के लिए ये भी नसीब नहीं होगा। इशारे में, जैसा बम्बई कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी को 5 मिनट दिए गए थे, और हमें बहुत तरीका से गुजारो जाए, हम तो कुछ बात लोगों को देने छोड़ेंगे, लेकिन अब 5 मिनट में, यानी अंग्रेज सरकार ने केवल 5 मिनट दिए थे, और क्या कहते थे कि इंडियन डॉग नॉट अलाउ, भारत के कुत्ता कई जाते करे, कई भूखा थे जानत का नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी के आगे महात्मा लगा था, लेकिन वो महात्मा नहीं थे, वो राजनीति से जुड़े थे। राजनीति में कोई महात्मा नहीं होता है, लेकिन वो शब्द काम करता है, वो शब्द काम करता है। और अगर शब्द ना काम करता होता तो एक बार सोचो कि 2:48 में अगन सुदी 10वीं हमारे दादा गुरु, और उसी 48 में गोली से महात्मा वो भी, और महात्मा हमारे दादा गुरु भी, एक सिंहासन चढ़े और एक बने। आप सोचिए कितनी बड़ी बात। और वो 5 मिनट कि ये क्या बोल पाएगा, 5 मिनट में मन चूसा बना दीजिए, चढ़ने में लग जाएगा, टाइम खत्म। लेकिन वो महात्मा शब्द काम कर रहा है। क्या किया? चश्मा, आधी धोती पहने, आधी धोती लपेटे, और एक लकड़िया, 2 शब्द बोले केवल कि मेरी तरफ देखो। आज हम भी आप लोगों से कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखो, आपका काम हो जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे कैसे काम होगा, समझे। और क्या कहा कि मेरी तरफ देखो, आज जो मेरी दशा है, आज पूरे देश की यही दशा है। पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया, और एकदम से पैर उखड़ गए अंग्रेज सरकार कि मैंने सोचा था क्या और हो गया क्या। तो आज की अवस्था, आज हम वर्तमान को लेके, क्योंकि अब जो है, क्योंकि अब समाज का दुनिया ने और बहू के बाद, लेकिन चिंता ना करिए, कोई बात नहीं है, हो जान जो घंटा खा रही है हुए। हाँ, आप यानी क्या दे रहा है उसका कारण बताएंगे हम आपको। आज हिंदुस्तान छोड़ जाइए, आज पूरे विश्व में मृतक अशुद्धि सूतक भूत काम कर रहा है। क्या कर रहा है?
मृतक अशुद्धि सूतक भूत। ये मृतक अशुद्धि सूतक भूत है क्या, समझने की कोशिश करो। 84, 31 अक्टूबर 84, याद करो, आ जाएगा समझ में? आ गया? हाँ, तो लोग समझते जाएंगे। और मालिक ने कहा था इसके लिए, क्या कहा था कि बगैर महात्मा के ये सूतक कोई नहीं निकाल सकता। पहले 542 अप डाउन, निगरा हमको ना मिले, पापी मिले 1000, एक निगरा के शीश पे लग पापी का भार। क्या छुआछूत तुम पर नहीं है? वो छुआछूत में हमने भी इंटर किया है। कौन सा ऐसा है कि जो गुरमुख है, जिनके सहारे आज जिनकी लकड़ी के सहारे हम चलना चाहते हैं। और स्वामी जी ने संगत में कहा कि जो राजनीति करना चाहते तब व्याख्यान करो, उसको संगत से निकल जाना चाहिए। ये मंच केवल जय गुरुदेव का है, ये जय गुरुदेव का है। जिस पर चपरास ना हो, स्पीकर पकड़ने की उसको जरूरत नहीं है। जिसको देखकर लोग जय गुरुदेव न बोले, आप समझने की कोशिश करो। लेकिन हम लोग बराबर इस गलती को दोहराते चले जा रहे, दोहराते चले जा रहे। इनका खेल और इनका काम जो जाने ता दे जनाई, जो जानने की कोशिश करता है। एक हम आपको छोटी आज अज्ञानता कहाँ आई, अज्ञानता कैसे है, एक छोटी सी कहानी तुम्हारे के द्वारा सुनो। एक पंडित जी के यहाँ, जो हमारे तुम्हारे जाट बिरादरियों में होती है एक नाई, तो वो यानी नहलवाने जाती थी पंडितान जी को, और पंडितान जी को नहाने जाती थी। तो अब तब तक वो इंतजारी में रहती, लेकिन हुआ क्या, एक दिन यानी वो थोड़ी लेट हो गई। क्या कि चलो यानी, क्योंकि अब तो जो है हमारी बिटियाँ जो है के बाद पहले नहीं सकत, नथुनिया पहले इतनी बड़ी बनती कि नाक में पहन दे, गले में फोड़ दे, इतनी बड़ी नथुनिया बनती, समझे, नाक में पहन ले और गले में फोड़ दे, सुतियों को काम कर जाती। तो इतनी बड़ी नथुनिया तो उनने पहले क्या करो कि उतार के बाथरूम के बाहर रख दी, बाहर रख दी। और जब बाहर रख दी नहीं तो बाने देखी नथुनिया बाहर डरी। जब नथुनिया, क्योंकि ये सुहाग का एक विशेष अंग है, ये निकाल लिया जाता है, तो यानी लोग ये समझते कि वहाँ कोई घटना हो गई। तो अब वो नाई उसने नथुनिया रखी देखी, तो वो रोने लगी कि हाँ हमारी पंडितान राड़ हो गई, हमारी पंडितान राड़ हो गई, हमारी पंडितान राड़ हो गई। रोना शुरू कर दिया, और वो रोते रोते बाहर आ गई। पंडित जी बाहर बैठे, तो पंडितों जी रोने लगे कि काहे, और पंडितों जी कहने लगे हाँ हमारी पंडितान राड़ हो गई, पंडितान हमारी राड़ हो गई। पूरा टोला इकट्ठू हो गो, पूरे सजने की कही बात का कि हमारी पंडितान राड़ हो गई, पंडितान की राड़ हो गई। अब कोई नहीं जान लो तमाशा। तब तक एक बूढ़े महाराज आई गई, उन्हें की काय बात को जो है बवाल कि कई आपकी पंडितान की राड़ होगी। पंडित जी वहीं बैठी और पंडितान हुआ बैठी, पंडितान हुआ बैठी और पंडित जी यहाँ बैठे कि का है कि हमारी पंडितान की राड़ हो गई। कि कह रहे तू 3.5 हाथ को बैठो, तेरी पंडितान कहाँ से राड़ हो गई। बूढ़ो आदमी का आज अज्ञान की अवस्था में हम किधर जा रहे हैं हमको पता नहीं। जब हम अज्ञानी कही जाते हैं ना कि संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव लिखा है। हम जिसके संग सत्संग करेंगे वही आचरण मेरा होगा। भजन इस कलकाल में उंगलियां डारे बैठे रहियो, आंख बंद करें बैठे रहियो। चिंतन कहाँ का करेगा, जहाँ जहाँ गए हो, हर गुड़िया पे वही होगा। इसके लिए तभी तो स्वामी जी ने कहा भजन सुमरन और ध्यान केवल तुम्हारी ड्यूटी 2 घंटा तुमको देना है, 2 घंटा देना है।
22 घंटा अपने दुनिया के काम में लगाओ, लेकिन 2 घंटा देना है समय की, तुमको मजदूरी मिलेगी। तुम्हें ये नहीं कि क्या हुआ, क्या मिला, कहाँ गए, कुछ नहीं। 2 घंटा की मजदूरी मिलेगी, ये बात निश्चित है। तो उसके लिए स्वामी जी ने कहा कि आगे जब आऊँगा सत्संग सुनाते सुनाते मैं बच्चों को उठा लूँगा, सत्संग सुनाते सुनाते। अब क्योंकि सत्संग ही सर्वोपरि है कि टाट वर्ग अपवर्ग सुख रखिए तुला एक संग और सके न टाट टूर समझो सुख लो सत्संग। सत्संग सर्वोपरि है। और फिर सत्संग दूसरा देखो, मालिक ने अपनी कलम से लिखा है, स्वामी सत्संग जग नहीं, नहीं व्रत नेम आचार, नहीं पुराण नहीं वेद में संत चरण की लार। 8 पहर भी गा रहे बराबर। जब इनकी तरफ तुम्हारी चलते फिरते, स्वामी जी ने तो लिखा है कि केवल सुबह और शाम 2 घंटा नहीं, जब तुम पूर्ण समर्पित होगे तब उधर के अधिकारी बनोगे। जब पूर्ण समर्पित, अभी तो क्या है, मालिक से आए तो कह रहे कि मालिक हमारे एक मंजिल पटवे को रह गए, कि हमारी बहू के कारण लड़का ही नहीं है। काहे खिलाने आज, जिससे वो अलग करना चाहते हैं उसी को अपने गले से बांधने के लिए। महात्माओं के पास इसलिए नहीं जाया जाता। स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि महात्माओं से अगर तुमने दुनिया मांगी तो तुमने अपना सब बेकार कर दिया। अरे दुनिया तुम्हारा साथ देगी, दुनिया तुम्हारे साथ जाएगी। जिनको तुम अपना समझते हो, अपना अपना कहता जिसको साथ न कोई जाएगा। कहते रहो कि ये हमारा लड़का और ये हमारी जमीन और ये हमारे फलाने और ये ठिकाने, इससे होना कुछ नहीं। तो महात्मा पर जब तुम पूर्ण समर्पित होगे, जब पूर्ण तुम, मालिक जब कहते हैं कि बच्चा वही काम कर पाएगा कि तुम हमें देखो और हम तुम्हें देखें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और हमेशा मालिक से अर्जी की जाती है, मांगा नहीं जाता है। भल्ला साहब ने क्या कहा, यानी गट्ठर खोपड़ी पर, और कहते तू निकल जा, गट्ठर छोड़ दे, कि नहीं पहले गट्ठर निकलेंगे बाद में हम। जब गट्ठर निकाल लिए तो कहा कि भाई तू जो चाहे सो मांग ले। कहता मालिक जब मांगने वाला मिल गया तो मांगू क्या, केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। क्या कहते हैं, केवल प्रार्थना कर सकता हूँ और कुछ नहीं। हमारा काम है केवल मालिक से प्रार्थना करना, मांगना नहीं। वो तो जानता है कि जब मालिक कहा करते थे कि तुम हमसे क्या मांगोगे, क्या मैं जानता नहीं हूँ कि तुम मेरे पास क्यों आए, किस लिए आए। मैं एक एक करके, जिस समय तुमने देरी से घर का कदम निकाला, मैं एक एक को जानता हूँ कि तुम किस तरीके से, मुझे उसी समय से देना का रास्ता बनाना पड़ता है। फिर तुम इधर को जब चलते हो तो मुझे जानते हो तुम्हारी सुरक्षा कैसे करता हूँ। एक हाथ नीचे लगाता हूँ और एक हाथ ऊपर, जो तुम्हारे लिए समर्पित है हर तरीके से। और तुम कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं दाएं, कहीं बाएं, और कहीं पूरब और कहीं पश्चिम, जो बताया नहीं। अब टाट वालों को पहनाया, यानी जो है कुर्ता पाजामा टोपी। आज हमारे प्रेमियों को बड़ा खेल खराब, टोपी चली गई। टोपी क्यों लगवाई, उसका कारण क्या है। टोपी का मकसद एक ही है, देखा दोनों तरफ नुकीली होती है, दोनों तरफ नुकीली होती है। सीधा चलो, डोंट लुक बिहाइंड, हिडर एंड दिडर। और बिहाइंड, न इधर देखो न उधर देखो, यानी जिधर जाना उधर की तरफ देखो। फिर स्वामी जी ने कहा कि बच्चा
मैं वो बाबा हूँ। अगर तुम्हारा पेंट ना उतरवा दिया तो बाबा को बाबा मत कहना। अभी पेंट वालों के अभी हौसले खराब होंगे, पेंट उतरेंगे। भारतीयता को अगर लाना है तो भारतीय पोशाक भी पहनना पड़ेगी। अभी तो तुम गुलामी पहने बैठे हो। गुलामी, जब गुलामी रहेगी तो तुम गुलामी बोलोगे। अभी भारतीयता है कहाँ? दूसरा साफा, तो स्वामी जी ने उसके लिए कहा है कि बच्चा साफा से माइंड कंट्रोल में रहता है, साफा से माइंड कंट्रोल में रहता है। दूसरी बात, अरे हाँ का संभाल दो, अरे साफा धोती जो हमारी देवियाँ पहनती हैं इससे बड़ा होता है। एक बार क्या हुआ, एक गृहस्थी में स्वामी जी ने कोई भूल भटक में नहीं कहा कि जो चीज मर्यादित है वो मर्यादित रहेगी। हर चीज से आपको वाकिफ कराया, लेकिन हम लोगों ने उस पर कुछ नहीं, केवल अपनी यानी अपने को सब कुछ इसको इकट्ठा करके रखा है। तीसरी बात, मालिक ने साफ कहा कि आपको यहाँ पर दो चीजें मिली है। कर्म करने का अधिकार है, अच्छा करो या बुरा, फल का अधिकार आपको नहीं है। हम लोग गाते भी हैं, वो कहते हैं जो कुछ करना करते रहो। स्वामी जी ने भी कहा बच्चा आज की राजनीति में भी वही है। आज की राजनीति तुम्हारी बराबर मिलती जुलती है। कैसे कि केवल तुम्हें बनाने का अधिकार है, लेकिन तुम बीच में किसी को निकाल नहीं सकते। किसी भी नेता लीडर को तुम वोट दे करके उसको बना सकते हो, लेकिन निकालने का अधिकार नहीं है। यही तुम्हारी बात। तो ठीक है, एक बात है, क्योंकि अब जो है अब समय, जय गुरुदेव।